जोहार झारखंड। आप सुन रहे हैं रेडियो पीके पब्लिक खबर, रांची की आवाज। पब्लिक खबर, पब्लिक की बात, पब्लिक के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज की अहम सुर्खियों के साथ। जी बिल्कुल, आज की मुख्य सुर्खियां। केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने रांची में आउटर रिंग रोड और एक नई इलेक्ट्रिक बस सेवा, फ्लैश चार्ज बस सेवा, उसकी घोषणा की है। रातू रोड फ्लाईओवर भी अब जनता के लिए खुल गया है। जी हाँ, और मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के निर्देश पर दुबई में फंसे झारखंड के 15 कामगारों की वतन वापसी की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। हाँ, और खबर है कि कंपनी ने उनका बकाया वेतन भी दे दिया है। जी, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। और उधर झारखंड हाईकोर्ट ने रांची की जर्जर सड़कों पर चिंता जताई है और बारिश से पहले मरम्मत के निर्देश दिए हैं। जी, तो ये थी सुर्खियां। अब खबरों पर विस्तार से बात करते हैं। हाँ, तो पहली खबर सड़क परियोजनाओं से जुड़ी है। जी, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं श्री नितिन गडकरी जी। उन्होंने गुरुवार को रांची और गढ़वा दोनों जगह कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। अच्छा, रांची में तो रातू रोड फ्लाईओवर का लोग बहुत इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल, वो बहुप्रतीक्षित फ्लाईओवर था, उसका उद्घाटन हो गया है। और साथ ही गढ़वा में भी, वहाँ शंखा खजूरी 4 लेन सड़क जनता को समर्पित की गई है। और रांची के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं भी हुई है ना? जी हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है आउटर रिंग रोड की, शहर के चारों तरफ। इसकी DPR मतलब डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसको मंजूरी मिल गई है। ये तो बहुत बड़ी राहत होगी शहर के लिए। निश्चित रूप से। और रांची के सांसद और रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी ने आग्रह किया था हाँ, कि रातू रोड एलिवेटेड रोड के जो पिलर हैं, उन पर सोहराई पेंटिंग कराई जाए। अच्छा, पारंपरिक कला को बढ़ावा। जी, उसको भी स्वीकृति मिल गई है। और ट्रैफिक जैम कम करने के लिए विकास रिंग रोड के पास लगभग 350 करोड़ रुपए की लागत से एक इंटरचेंज भी बनेगा। अच्छा, और वो इलेक्ट्रिक बस वाली बात, वो क्या है? हाँ, वो भी एक बहुत ही अहम घोषणा है। रांची में इलेक्ट्रिक फ्लैश चार्ज बस सेवा शुरू होगी। फ्लैश चार्ज मतलब ये बसें कुछ ही मिनटों में चार्ज हो जाएंगी। नागपुर के बाद रांची देश का दूसरा शहर होगा जहां ये आधुनिक बस सेवा उपलब्ध होगी। अरे वाह! और इसमें सीटें, किराया? सीटें 135 होंगी और किराया, ये महत्वपूर्ण है, डीजल बसों से करीब 35% कम होगा। तो सस्ता भी और पर्यावरण के लिए भी अच्छा। बिल्कुल, प्रदूषण कम, सफर आरामदायक और सस्ता। श्री गडकरी जी ने ये भी बताया कि झारखंड में पहले से ही आप देखिए 1 लाख करोड़ की सड़क परियोजनाओं पर काम चल रहा है। हाँ, वो तो चल ही रहा है। और अब 1 लाख करोड़ की नई परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। चलिए, ये तो विकास की अच्छी खबरें हैं। अब अगली खबर पर आते हैं। दुबई में जो हमारे कामगार फंसे थे, जी हाँ, ये भी एक राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के निर्देश के बाद दुबई में फंसे झारखंड के 15 कामगारों की घर वापसी की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये गिरिडीह, हजारीबाग और धनबाद, इन जिलों के हैं। अच्छा, उन्होंने शायद कोई वीडियो भेजा था? जी, उन्होंने एक वीडियो जारी करके मुख्यमंत्री जी से मदद मांगी थी और मुख्यमंत्री जी ने तुरंत राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष को निर्देश दिए। किस लिए? उनकी सुरक्षित वापसी और जो उनका बकाया वेतन है वो दिलाने के लिए। ये सभी दुबई की एक कंपनी है, मसाई कॉन्ट्रैक्टिंग LLC, वहाँ काम करते थे। तो क्या हुआ फिर? तो राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष ने विदेश मंत्रालय और दुबई में जो भारतीय दूतावास है उनसे संपर्क साधा। अच्छा, और इसका नतीजा ये हुआ कि कंपनी ने कामगारों के अप्रैल 2025 तक के वेतन का भुगतान कर दिया है। पैसे मिल गए? मतलब कितने? जी, कुल मिलाकर 5,55,242 रुपए। बहुत अच्छे। और कंपनी के जो महाप्रबंधक हैं श्री NT रेड्डी, उन्होंने भारतीय दूतावास को ये आश्वासन भी दिया है कि जो बाकी बकाया है वो भी जल्द देंगे और कामगारों की भारत वापसी की व्यवस्था भी जल्दी करेंगे। चलिए, उम्मीद है वो सब जल्द अपने घर लौटेंगे। जी बिल्कुल। अब अगली खबर रांची की सड़कों के बारे में। हाईकोर्ट ने कुछ कहा है। जी, झारखंड हाईकोर्ट ने रांची की जो खराब सड़कें हैं उनकी स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। हाँ, बारिश में तो हाल बुरा हो जाता है। बिल्कुल। मुख्य न्यायाधीश हैं श्री MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश श्री राजेश शंकर। उनकी खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई की। याचिका किसने दायर की थी? याचिकाकर्ता के वकील थे श्री शुभम कटारुका। उन्होंने अदालत को बताया कि अभी जो बारिश हुई उसमें सेवा सदन और तपोवन मंदिर जाने वाली जो सड़कें हैं उन पर बहुत पानी जमा हो गया था। हाँ, वहाँ तो हमेशा दिक्कत होती है, मरीजों को, बच्चों को। जी, आम लोगों, मरीजों, स्कूल जाने वाले बच्चों, सबको बहुत परेशानी हुई। तो अदालत ने राज्य सरकार और रांची नगर निगम दोनों को निर्देश दिया है। क्या निर्देश दिया है? कि मानसून की बारिश और तेज होने से पहले इन खराब सड़कों की मरम्मत का काम पूरा कर लिया जाए। ये तो बहुत जरूरी है। अगली सुनवाई कब है? इस मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को तय की गई है। ठीक है, तो ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। जी हाँ, आप सुन रहे थे रेडियो पीके पब्लिक खबर रांची की पेशकश। आज का ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पर लेकर आपके इलाके की ताजा सुर्खियां। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद।